नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बड़वानी के कुक्षी तहसील से है, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के 32,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 जुलाई 2023 को भोपाल में संविदा महापंचायत आहूत की गई थी, जिसमें संविदा कर्मचारियों के भविष्य निर्धारण हेतु अनेक घोषणाएं की गई थी, किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उन घोषणाओं पर विचार नहीं किया गया, जिससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संविदा कर्मचारी संघ के सौरभ गुप्ता ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगे पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। सौरभ गुप्ता ने सी न्यूज भारत के माध्यम से अपनी मांगों का भी विवरण दिया। इस संबंध में हड़ताल पर बैठे सौरभ गुप्ता ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया की। जैसे पता ही होगा आपको और मीडिया में भी काफी चर्चा है कि संविदा कर्मचारी का पूरा संगठन पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। इनकी कितनी मांगे जायज है। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ा आश्वासन दिया था, फिर हड़ताल खत्म हो गई। इस बार भी ये हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या मांगे जायज हैं और क्या मांगों पे वो काम होगा, क्योंकि अब तो इस बार आर पार बैठा है संविदा कर्मचारी। ये वो विभाग है, अगर ये काम नहीं करे तो जनहित हो सकता है। कोरोना काल जैसी महामारी में भी इतनी बढ़िया सेवा देने के बाद आज ये फिर से सड़क पर आ गए हैं और जिंदे रहेंगे तब करेंगे और मरने के बाद करेंगे, ऐसे नारे भी आपने सुन लिए। और इस बात को हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ गुप्ता जी। सौरभ भैया, क्या लग रहा है, पिछली बार भी आप लोगों ने हड़ताल करी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? बिल्कुल, पिछली बार आप सभी को विदित होगा कि 4 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक महापंचायत के माध्यम से समस्त संविदा कर्मचारियों का भविष्य निर्धारण करते हुए एक घोषणा की गई थी। लेकिन आज भी हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उनके द्वारा जो घोषणा की थी, आज भी उससे हम लोग वंचित हैं। आज हम स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, जो सबसे बड़ी दुविधा है। आज हम लोगों को एनपीएस नहीं मिल पा रहा, ग्रेजुएटी नहीं मिल पा रही है। हमारा जो सेवानिवृत्ति की आयु उसको घटाकर 62 कर दी गई। हमारी मांग है कि उसको 65 किया जाए। और सबसे बड़ी जो दुर्भावना वाली बात है कि हम लोग समान कार्य समान वेतन चाह रहे हैं, आज भी वो हम लोगों पे लागू नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि हम आपको 90% नहीं देंगे, हम आपको 100% देंगे, तो वो कहाँ गया? उस पर विचार क्यों नहीं हुआ, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? आज ये जितने संविदा कर्मचारी उनके सबके मन में प्रश्न है, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पिछली बार भी आप आश्वासन पर मान गए थे, इस बार क्या आर पार की लड़ाई है कि कोई आश्वासन पे मान जाएंगे? इस बार तो मुख्यमंत्री बदले हुए हैं। बिल्कुल, इस बार हम लोगों ने बिल्कुल संगठन के माध्यम से ये हमने निर्णय कर लिया है कि इस बार कोई भी कर्मचारी आश्वासन पर हड़ताल समाप्त नहीं करेगा। जब तक लिखित आदेश हमारे पास नहीं आते, हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। क्या कारण है कि हर बार आपको अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल करना पड़ रही है? लगातार हड़तालें करते हैं, अर्जेंट करो, परमानेंट करो, वो भी एक जुमला था। इस बार आप नया लिया है, वो क्या है? आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पदस्थ हैं। सभी को 20-20 वर्ष हो गए और 20-20 वर्ष हो गए, तो हम छोटी सी मांग कर रहे हैं कि भाई साहब, हमको जैसे है वैसी स्थिति में संविलियन कर दिया जाए। प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रशासन के ऊपर हम उठाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ रही है कि आप नई वैकेंसी निकाल रहे हो, लेकिन हम जो अनुभवी लोग हैं, हम व्यापम एमपी ऑनलाइन की एग्जाम पास करके आए हैं, ऐसी कौन सी समस्या है कि आप हमको नियमित नहीं कर पा रहे हो? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है ना कि हमको नियमित कर दिया जाए, हमको संविलियन कर दिया जाए। अनेकों विभाग में पद रिक्त है और बिना कोई वित्तीय प्रभार के हम जैसे वैसे नियमित होने के लिए तैयार है। प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए कि ये संविदा कर्मचारी आखिर हड़ताल पे क्यों उतर रहे हैं। आपका संविदा संघ पूरे प्रदेश में हड़ताल पे, क्या स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव से कोई चर्चा करके आप हड़ताल पे बैठे थे कि आप बस बैठे गए इस बार? बिल्कुल, हमने स्टेप बाय स्टेप 7 अप्रैल 2025 को काली पट्टी बांधकर काम किया। 16 अप्रैल को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर जिला स्तर पर रैली निकालकर एक ज्ञापन दिया। उसके पश्चात भी हम लोगों की मांगों का आज तक निराकरण नहीं हो पाया और जिसके फलस्वरूप सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें सब बैठी हैं यहाँ पर, ठगा सा महसूस कर रहे हैं ना। आज समान कार्य समान वेतन लागू ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? और 22 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज हमारा तीसरा दिन था। आज हमने हनुमान जी के कहते चरणों में, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनके चरणों में हमने हमारा आवेदन 8 मांगों के लिए दिया और हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और बिल्कुल वो हमारा दुख हरेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को हमसे ये निवेदन है कि भैया हमारी मांगों को जल्द जल्द पूरा करें।
क्या लग रहा है इस बार आर पार है? आश्वासन से ये हड़ताल टूटेगी या इस बार कुछ आप इस बार लिखित में लेकर उठेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हमारे ज़िले का नाम है धार और कहते हैं ना आर पार जिला धार। हम संविदा कर्मचारियों ने ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगों का निर्णय लिखित रूप से नहीं होगा, हम सभी धार जिले के कर्मचारी, और मैं तो कहता हूं धार जिले के नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 32,000 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और बस एक ही है कि जब तक लिखित में आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग हड़ताल बिल्कुल समाप्त नहीं करेंगे। एक लाइन में अगर जवाब हो तो एक लाइन में सौरभ माननीय स्वास्थ्य मंत्री को क्या जवाब देना चाह रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ? बिल्कुल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं यही कहूँगा कि माननीय आपने देखा है कोरोना एक वैश्विक बीमारी थी और उसमें समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जिन्होंने अपना परिवार का भविष्य नहीं देखा, अपना जीवन नहीं देखा, आज उस संविदा कर्मचारी को पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है। तो माननीय आप हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हो, हम चाहेंगे कि आप इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। कोरोना काल जैसी बीमारी जिसमें सभी हमारी जनता घर में थी, लेकिन हम संविदा कर्मचारी एक कोरोना वॉरियर बनकर हम लोगों ने उस बीमारी का सामना किया और पूरी जनता का हमने जीवन का बचाव करा है। लेकिन आज भी हम हमारी मांगों से जो है विचलित है, बिल्कुल हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो पाया। ये थे स्वास्थ्य कर्मचारी सौरभ जो बात कर रहे हैं कि संकट मोचन हनुमान को भी इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी। स्वास्थ्य मंत्री को भी कह रहे हैं कि बात और मांगे मानी जाए। क्या मांगे जायज़ है, क्या मानी जाएगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्वास्थ्य कर्मचारी क्या मध्य प्रदेश शासन का वोट बैंक नहीं है, इनकी संख्या कम है इसलिए इनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या होगा, ये हड़ताल कहाँ तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे, मांगे मानी जाएगी या नहीं। और आप बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।